अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पर आज बात करेंगे, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से तो करेंगे हॉकी पर भी बात करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो कि मलेशिया में होना है, उसके लिए टीम का अनाउंस कर दिया गया है, पाकिस्तान की जूनियर टीम, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शहबाज अहमद सीनियर एक बार फिर से फेडरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं। कैंप कमांडेंट बनाया गया है उन्हें, जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके लिए ओलंपिक्स के। अच्छा, ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड वही हैं जो पाकिस्तान होने थे। अब जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं जो मुख्तलिफ आपने देखे, सुने, पढ़े, अखबारात की जीनत बने, और कुछ चीज़ों पर तो बड़ी अजीब बात है कि जो इस वक्त सदर हैं हॉकी फेडरेशन के, अब वो पता नहीं सदर हैं या नहीं हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले की बात है कि वज़ीर आज़म हाउस में भी उनका वो नोटिफिकेशन तलाश किया जा रहा था जिसके तहत वो सदर बने हैं। कब बने हैं, क्या बने, किसी को वो नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है। और ये आईपीसी, स्पोर्ट्स बोर्ड, ये सारों ने पूछा भी है कि नोटिफिकेशन, अजीब बात है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा, एक बंदा सदर है। पहले मअतल कर दिया जाता है, मअतल करने के बाद वो खुद से कांग्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं, पूरी बॉडी बहाल हो जाती है। बहरहाल उन्होंने हैदर को हटा दिया, अब हैदर अदालत जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सेक्रेटरी हटाए जा रहे हैं, और यही राना मुजाहिद इन्हीं पर इल्ज़ामात लगाए थे करप्शन के, पैसों के। शहबाज सीनियर पर उन्होंने एक बैंक अकाउंट सिंध बैंक का, जो पंजाब लाहौर का एक ब्रांच थी, वहाँ से कुछ पैसों के हवाले से थी। आसिफ बाजवा, जिन्होंने अपने साले के अकाउंट्स वाला मामला उनका यूज़ हुआ और वहाँ से कमीशन की बात हुई कि वो वहाँ से खा गए पैसे। ये जो 15 साल हैं हॉकी के, इसमें 1 अरब 52 करोड़ रुपए की गबन की ये सारी कहानी है। जो लॉ है हॉकी का, वो कहता है कि कैश में कोई पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हर स्पोर्ट्स की बात है, कोई भी स्पोर्ट्स कैश में पैसा इस्तेमाल नहीं करती। ब्रिगेडियर साहब के इन्हीं 9 सालों में 80 करोड़ का कैश का इधर उधर इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों में। कभी बॉक्स हॉकी, कभी कुछ, पता नहीं किन किन चीज़ों पर क्या बातें करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हॉकी की तबाही अपनी जगह जारी है। ये इल्ज़ामात सारे इस हॉकी के ओलंपियंस पर भी लगाते रहे हैं। सजाद खोखर साहब, उनकी सारा कुछ पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। वही लोग अब दोबारा फेडरेशन का हिस्सा भी बन गए, और वो भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। राना मुजाहिद साहब को हटाया था, फिर ले आए, टर्म्स लगी हुई हैं, और देख लें आपके सामने ही है। आसिफ बाजवा साहब भी आ गए, वो सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे हैं जी, जूनियर को भी देख रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। और शकील अब्बासी साहब वो भी कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये हो रहा है जी। वफा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हॉकी समेत स्क्वॉश हो गई, टेनिस हो गई, आज इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, स्पोर्ट्स बोर्ड पर भी बात करेंगे, ओलंपिक्स जो हमारी एसोसिएशन है उस पर भी बात करेंगे, और इम्पॉर्टेंटली आईपीसी मिनिस्ट्री और उसके रोल पर। फुटबॉल तक का मामला तो उनसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो अब क्या संभालेंगे खेलों को। एक स्पोर्ट्स की जो कमेटी है, जो वो काफ़ी ज़्यादा काम करती रही, बुलाती रही इनको, लेकिन कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से। सारे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई चीज़ सीधी हो नहीं रही। आईपीसी मिनिस्ट्री का जहाँ काम नहीं है पीसीबी के साथ, वो वहाँ पे लग गई है कि बस पीसीबी का चेयरमैन तब्दील करें। अब उनको भी एक कॉल मिल गई कि खामोश बैठे, पीसीबी के चेयरमैन वाला मामला वज़ीर आज़म खुद देखेंगे। तो चलें जी, रियाजुद्दीन साहब हॉकी कमेंटेटर भी हैं, बुक के ऑथर भी हैं, हॉकी के हवाले से बहुत काम है रियाज भाई का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आर्टिकल लिखे हैं। वफ़ा भाई ठीक ठाक काम। तो वफ़ा भाई, ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं इस वक्त हॉकी में, क्या ये काबिल कबूल हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात हम टिका के लगाते हैं और फिर उन्हीं लोगों को वापस ले आते हैं। अरसलान भाई, आपने जो वर्ड बोला है काबिल कबूल का, ये तो एक बहुत आगे की बात है। ऐसी मैं कहता हूँ कि अजीबो गरीब किस्म की हरकत हो रही हैं जिनको बंदा सुन के रोता भी है और हंसता भी है कि ये एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान विद स्पोर्ट्स, और वो भी हमारा जो कौमी खेल है। शाम को पता लगता है कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसा होने लगा है, वैसा होने लगा है, और फिर अंडर द टेबल आपस में बातचीत होती है और सारा मामला सेटल कर दिया जाता है और सब उस पर आमीन कर देते हैं। आप कह रहे हैं जी वो लेटर नहीं मिल रहा, वो लेटर तो मिलना ही नहीं है, वो था ही नहीं शायद, वो कभी अच्छा शायद। हैरत है वफा भाई, सारे ढूंढ रहे, वज़ीर आज़म तक, मतलब मैं तो हैरान हूँ। देखें, वो लेटर ना हो गया कोई वो सलमानी टोपी किसी ने पहन ली है कि वो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं ढूंढ सकते, तो इसका मतलब है कि ये 2-3 साल के लिए तो अब ये हो गए, महफूज हो गए, अब इन्होंने इस तरह चलना है।
अभी देखें, चलें अच्छी बात है, जूनियर टीम के लिए कैंप वगैरह लगा दिया गया है, उसमें क्या चीज़ें आएंगी वो आप डिस्कस करेंगे आगे बाकी गेस्ट के साथ भी, आपको खुद भी सारी चीज़ें वो रिपोर्ट। हाँ, लेकिन वफा भाई टेनिस से लेके बाकी स्पोर्ट्स आज काफ़ी लंबी डिटेल है, क्योंकि मैं आपसे टेनिस आपकी स्पेशलिटी है इन सारी स्पोर्ट्स पर, और आप कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं टेनिस के जो बाहर से प्लेयर्स आए थे, मैं ज़रा उस पर भी आपसे बात करूँगा। और फिर आप देखें 47 साल बाद यानिक सिनर ने इटली को यार डेविस कप जितवाया है। 47 ईयर्स, 1976 लास्ट ईयर था उनका, 47 ईयर वेट किया है यानिक सिनर, इतना जूनियर लड़का, और उसने दुनिया के बड़े तरीन खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हराया यार सेमीफाइनल में। क्या बात है, मतलब आप देखें यार 47 साल के वेट के बाद एक अजीम तरीन खिलाड़ी को हराना वफा भाई कोई आसान बात है? इट वाज अ बिग अपसेट। वाह। अच्छा रियाज भाई, यार आपसे बेहतर हॉकी ना हमें पता, ना मेरा ख्याल है हॉकी वालों को भी सही पता चल रही है। ये बताएं रियाज भाई, ये जो 1 अरब 52 करोड़ की बातें चल रही हैं कि ये कैश में यूज़ हुआ है इन 15 सालों में, तो ये तो कानून हॉकी का जो अपना कवानीन है वो तो इजाज़त ही नहीं देते कि कैश में कोई चीज़, बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स के कैश कैसे इस्तेमाल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, बहुत शुक्रिया अफसलान भाई और आपके जितने भी यहाँ पे बैठे हैं तमाम मेहमान, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। असल में देखिए, ये जितने भी लोग इसमें फेडरेशन में आए हैं और जब ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, उसके बावजूद उनके मफादात जो हैं वो हॉकी से और अपने आप को प्रमोट करने से वाबस्ता रहते हैं। आप ये देखें कि यही लोग जब मतलब फेडरेशन से बाहर होते हैं तो जो फेडरेशन के लोग होते हैं वो उनके मुखालफाना बयान देते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आता है फेडरेशन के ऊपर तो उन्हीं लोगों को जो उनके मुखालफिन हैं, अगर उनसे कोई फायदा मिल रहा होता है तो वो उनको मिला लेते हैं। जैसे कि हालिया मिसाल आपने देखी कि मतलब बहुत सारे ऐसे नाम जिनके मुतालिक फेडरेशन के सदस्य जो हैं वो उनके मुतालिक खड़ा करते थे कि जी इन्होंने इस तरह से किया है, मतलब पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। और अब जो है आप देखें कि उन्हीं के साथ उनके ताल्लुक जो है वो मतलब ठीक हो गए हैं और उनको जो है वो ओहदे दे रहे हैं। तो ये जो है गुज़िश्ता, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि पहली मरतबा ये फिगर जो है आप ही लेके आए थे कि कितना मतलब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसा मिलता रहा है क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मफादात का खेल है आपस में, और जब मफादात इनके एक होते हैं तो सब एक हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर एक ऐसी शख्सियत को होना चाहिए जिसका हॉकी से कोई ताल्लुक ना हो, इसलिए कि जब हॉकी से ताल्लुक होता है सेक्रेटरी और सदर का दोनों का, तो उससे ज्यादा मफादात इनके। वैसे तो सज्जाद खोखर साहब का भी कोई ऐसा करीबी ताल्लुक नहीं है। वो जब गए थे ना मियाँ साहब के पास, तो वो टेनिस के ओहदे के लिए गए थे, वहाँ पे सैफुर रहमान साहब होते थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो इधर सैफ साहब हैं तो आप जाके उधर बैठ जाएं, बस बैठ जाएं कहा था, लेकिन कोई अभी तक नोटिफिकेशन। आप हैरान हो रहा हूँ। आप रियाज में जरा इस पे हमारी आगाही करें, क्या ये सच है? सलाम, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है आज से 4-5 दिन पहले हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको जाहिर है कोर्ट ने जो है बहाल कर दिया, और 28 तारीख को वो कब ज्वाइन करेंगे हैदर? यार बड़ा अजीब मामला हो गया, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने बहाल कर दिया वफा भाई। जी हैदर रियाज भाई, और मतलब ये एक ऐसी इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है कि बिल्कुल मतलब ये समझने की है और ना समझाने की है, और ये मतलब ये रिफ्लेक्शन है, इसलिए कि हमारे जितने भी इदारे हैं ना उनका कमोबेश यही हाल है, खासतौर से स्पोर्ट्स के इदारे जो हैं उनमें मतलब यही चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि अब हर आदमी ये इंतजार कर रहा है कोई परमानेंट हुकूमत आएगी तो उसमें फिर नए सिरे से अपने साथ देखेंगे, और वक्ती तौर पे आप जहाँ जितना फायदा ले सकते हैं वो आप ले लें। तो हॉकी में तो देखें मतलब जितने, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जितने भी ओलंपिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो हॉकी की तबाही का मतलब मौजूद भी बन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे फॉर्मल खिलाड़ियों की है जो इससे वाबस्ता रहे हैं, और ये जो मतलब उछाड़ पुछाड़ हो रही है ये सारा क्योंकि हमारे सिस्टम की खराबी है, हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, उसकी वजह से सारे जो है मसाइल आपके सामने को देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसमें, क्योंकि कौमी खेल हमारा हॉकी है, इसके लिए संजीदगी से अमल मतलब ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि ये तबाही से बच जाए। देखिए ना पाकिस्तान। अच्छा एक चीज पूछूं रियाज भाई आपसे, सॉरी आउट ऑफ द बॉक्स है वफा भाई, आपसे भी थोड़ी सी, क्या कोई साइकेट्रिस्ट डोप टेस्ट कर सकता है? डोपिंग टेस्ट के लिए साइकेट्रिस्ट होता है या प्रॉपरली
मतलब जो ये चेक करने, डोपिंग तो यार एक काम है, ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ तो एक एक्सपर्टीज होती है ना इसके लिए, एक्सपर्टीज होती हैं और उसका वो खुद सर्टिफाइड जो होता ट्रैक है। एंड फील्ड के लिए हमारी फीमेल्स गई थी ना रियाज भाई, उनके डूप टेस्ट जिन मोहतरमा से करवाए गए हैं वो, और उन्होंने काफ़ी सारों को जाने दिया है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था उनको जाने दिया है, और जो आपकी एक नेशनल चैम्पियन थी उनका उन्होंने कोई गलत सर्टिफिकेट, अब हो भी सकता है कि उनका ठीक आया हो, लेकिन बाकियों को जाने दिया और एक को कैसे रोक लिया, और वो मोहतरमा साइकेट्रिस्ट हैं और वो कर रही हैं डोप टेस्ट। ये अजीब थोड़ा सा नहीं लगा आपको? मुझसे पूछा आपने? जी जी आपसे, फिर मैं जरा वफा भाई से पूछूंगा डिटेल इस पे। देखिए यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। आप सलाम भाई, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्रिकेट मतलब टीम के जो बैटिंग कोच हैं, वो जो एक बॉक्सर भी है, तो वो मतलब जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि मतलब आप इस तरह की मतलब एक्सपर्टीज तलाश करेंगे, और वो एक बॉक्सर है और उनको जो है मतलब उन्होंने जाहिर है कोई ट्रेनिंग वगैरह की होगी, कोई कोर्स किए होंगे, तो उनको जो है बैटिंग कोच लेने हैं, मैं नाम मुझे याद नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हर चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, हर चीज जो है वो आप मतलब हर चीज आप इस तरह से कहें कि हर चीज जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब हो रहा है ऐसा, इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। और अभी हमारी कोई एक टीम गई है कहीं पे बाहर, तो उसमें भी यही जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह की एक सूरत हाल सामने आई है कि एक खातून जिनका ताल्लुक उस खेल से नहीं था, उनको वो लेके गए। तो बस यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी वो हम डिस्कस कर चुके हैं रियाज भाई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी हंसी आई, वो भी बड़ी अजीमत का सामना हुआ कि उन्हें ले गए वहाँ, उन्होंने कहा जी मैं तो इस खेल की खिलाड़ी नहीं हूँ। क्या करते हैं हम लोग यार। अब वो उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे, बुरी नहीं बात नहीं है। बुरी बात है, वो खुद एथलीट है, लेकिन वो मतलब उनका अगर नहीं है उस खेल से ताल्लुक, तो उस बेचारी का तो कसूर नहीं है ना, ये तो ले जाने वालों का मामला है ना जो ले जाते हैं। क्या वफा भाई, एक तो अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त कोई भी खेल हो हमारे यहाँ, आपको इनमें थोड़ा बेहतर कौन सी फेडरेशन, मैं एक थोड़ा हौसला चाह रहा हूँ यार सुनने वालों के, फेडरेशन कौन सी बेहतर लग रही है जो कोई काम कर रही हो? असलान भाई देखें, हर फेडरेशन में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ जिस तरह रियाज भाई ने बताया कि ज़ाती मफादात इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर फेडरेशन में ऐसे लोग हैं जिनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हर फेडरेशन में ऐसे लोग भी हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स ही है। अभी अब हम रिसेंटली देखते हैं सिनेरियो, जिस तरह हमारी स्पोर्ट्स नीचे गई, हमारे ओवरऑल जो सारा सिस्टम था स्पोर्ट्स का वो बिल्कुल नीचे ग्राफ से चला गया। रिसेंट इवेंट्स में अगर हम देखते हैं जो हमें थोड़ी बेहतर फेडरेशंस की एफर्ट्स नज़र आ रही हैं, मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है वो मुझे पर्सनली देखा जाए सबसे बेहतर लगती है। एक साल के कैलेंडर में उनके इतने ज़्यादा इवेंट्स हैं। अच्छा, फिर उन इवेंट्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, रिसेंटली जो अभी एशियन जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप हुई, लेग 1 हुई, लेग 2 हुई, कवर भी की। ऑफ कोर्स दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट इन इस्लामाबाद, और मैं हैरान था कि उसको क्यों नहीं प्रमोट किया गया, इतने मुल्कों से खिलाड़ी आना। अच्छा, वैसे बड़े अफसोस थोड़ा सा मुझे होता है, शुक्र करें वफा भाई कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने ये मौका दिया है कि यार हम हर खेल पर कोशिश करते हैं कि उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। अल्लाह हमें थोड़ी बहुत इतनी तौफीक और भी दे यार। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे किसी, कितना अच्छा इवेंट था। ऑब्वियसली अरसलान भाई, दैट वाज अमेजिंग। और उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे थे, और जब हम आ रहे थे तो हमारी फैमिलीज़ ने इवन के कहा कि पाकिस्तान ही क्यों, तो उन्होंने कहा जी स्पोर्ट्स है, अब वो वेन्यू वही है, वहीं पे जाना पड़ेगा। और अब आके हमें लग रहा है कि हम दोबारा भी खेलने आएंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लेयर्स said this कि we want to come again and play here in Islamabad and Pakistan। अच्छा, कौन कौन से मुल्क से थे ज़्यादातर? अरसलान भाई देखें, एशियन कंट्रीज़, जापान, थाईलैंड, उसके अलावा श्रीलंका से मतलब विमेन जो प्लेयर्स थी, आपने इंटरव्यू किया उसको, 2 घंटे से ज़ायद। शी वाज एन अमेजिंग लिटिल गर्ल, मतलब उसने 2 घंटे की, आपने जिस तरह खुद उसे इंटरव्यू किया, आप मिले, आपने देखा कि 2 आवर्स के लिए शी वाज प्लेइंग लाइक अ करंट, और 2 आवर्स का मैच होना एक रशियन ने, आपने जिसके साथ इंटरव्यू किया, मेरा ख्याल है रशियन प्लेयर्स जो थी, जो डबल में फिर चैम्पियनशिप हुई, चैम्पियन हुई दोनों डबल फाइनल में। इसी तरह हमारा पाकिस्तानी बच्चा जो था नाइल कुरैशी, ही बीटेड द लेग 1 चैम्पियन फ्रॉम थाईलैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा फाइनल जो लेग 2 में था योशितो ओडा से हार गया, जापानीज से। अब देखें, इतना एक वो एनवायरनमेंट था कि लोकल प्लेयर्स को तकरीबन 11 मुल्कों के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है,
और 11 मुल्कों के खिलाड़ियों को आपस में मिलकर खेलने का मौका मिल रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, वहाँ के जितने भी ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी हैं और बाकी जितने लोग हैं, ऑल द टाइम दे वर देयर। मतलब मैं जब भी वहाँ पे गया ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओहदेदार नहीं अच्छा, है। प्लेयर्स के लिए एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, ये बात बड़ी फैक्चुअल है। प्लेयर्स के लिए आप टेनिस कोर्ट्स देखें, मैं जो बात करने की है वो मैं कहनी चाहिए वफा भाई, अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेनिस कोर्ट्स हैं और प्लेयर्स के लिए भरपूर कोचेस भी अवेलेबल होते हैं। हम देखते हैं अकील खान को रिस्पेक्ट दी, उनके नाम का एक पूरा उन्होंने कोर्ट बनाया, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। ऑब्वियसली जी, मैं कहता हूँ कि एक वो कहते हैं ना, आपने खुद ही कहा कि अंधेरे में एक दिया भी जले तो उसको वो रोशनी का एक ज़रिया बन जाता है। वी शुड अप्रिशिएट एंड अदर फेडरेशन और जो यूनियंस हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मुझे एक दोस्त एक दिन बैठे हुआ बात कर रहा था कि यार एक फेडरेशन बनानी है, तो साथ एक और बैठे थे, कहते यार वो फ्रिस्बी एक होती है उस पर बना लें। तो उसी दोस्त ने दोबारा कहा नहीं जी वो तो कुछ 10-12 साल से उस पर एक यूनियन भी बनी हुई है, फेडरेशन भी बनी हुई है। हमने दुनिया का कोई खेल नहीं छोड़ा जिसकी हमने यूनियन या फेडरेशन ना बनाई हो। अफ्रीका में सिर्फ एक खेल खेला जाता है तो उसकी यूनियन यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। अर्जेंटाइन के किसी वो एक नेटिव इलाके का एक खेल है, वहाँ के लोग खेलते हैं, आपको उसकी फेडरेशन पाकिस्तान में भी मिल जाएगी और उसके कम से कम 25 के 30 करीबों लोगों के करीब बॉडी होती है जो एक इवेंट कर देते हैं और फिर बता देते हैं कि जी हमने ये एक फेडरेशन बनाई हुई ये खेल। ऐसे ऐसे नाम खेलों के आपको मिल जाएंगे कि वो हमें भी ग्लॉसरी में पहले देखने पड़ते हैं और पता लगता है ये तो वो ब्राज़ील का फलां कबीला खेलता रहा है। अब उस खेल को भी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी भी फेडरेशन बनी हुई मिल जाएगी। वही बात भाई ने जिस तरह की कि पर्सनल इंटरेस्ट जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, लालच जब आ जाता है, तो फिर खेलों के साथ फेडरेशन के अंदर फेडरेशन बन गई हैं। बॉक्सिंग का हाल देखें, बॉडी बिल्डिंग का हाल देखें, एक दूसरे को नहीं। रियाज भाई, टेनिस फेडरेशन में आपसे ज़रा वापस हॉकी पर भी आऊँगा क्योंकि आज हॉकी पे ज़रा ज़्यादा आपसे डिस्कशन होनी है, लेकिन चूँकि आप तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, क्रिकेट समेत, हॉकी समेत। रियाज भाई, टेनिस फेडरेशन हमने चूँकि खुद एक्सपीरियंस किया है, वफा भाई तो कवर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो अच्छा है उन्होंने कम से कम इंटरनेशनल इवेंट्स करवाना शुरू कर रखे हैं और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी अगर आ भी रहे हैं तो या तो कुछ स्क्वॉश में दिखाई देते हैं हमें आते, या फिर वो टेनिस है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल सोहन भाई के टेनिस जो है मतलब मुझे खुशगवार हैरत होती है। पाकिस्तान में जितनी भी फेडरेशन है उनमें कोई ना कोई मसाइल हैं, इनके भी अंदरूनी मसाइल होंगे कुछ, लेकिन ये कि जिस डिसिप्लिन से, जिस बेहतर तरीके से हमने देखा है हालिया सालों में ये अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर रहे हैं और अपने जूनियर खिलाड़ियों को जिस तरह से ग्रूम कर रहे हैं, और ये जितने भी हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद खासतौर से, इसमें तो ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे माहौल में जबकि आपके दूसरे खेल और फेडरेशन जो है तबाही का शिकार हैं, उसमें सियासत उरूज पे और कमोबेश मतलब 2-4 फेडरेशनों को छोड़ के सारी फेडरेशन में 2-2, 3-3 फेडरेशनें बनी हुई हैं। फुटबॉल का हाल आपके सामने कि उसमें जो है फीफा जो है उसने इंटरवीन किया हुआ है और अभी तक जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है पूरी तरह से मतलब फाल नहीं हुई है। तो वो चूंकि डॉलर्स मिलते हैं फीफा के तहत, तो उनके जो लोग जो वाबस्ता होते हैं वो भी मतलब चाहते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं जाहिर है वो पाकिस्तानियों को मुकर्रर करते हैं, तो वो जो है आपस में फिर मतलब ऐसा हिसाब किताब करते हैं कि अब आप ये देखें कि फीफा प्रोजेक्ट के तहत जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपके बनने थे, खासतौर से मैं कराची का जिक्र करूंगा कि वो बना ऐसी जगह है कि मेरे ख्याल से वहां पे अगर 15 साल के बाद भी कोई बड़ा इवेंट करेंगे तो 2-4 लोग भी वहां पे जा सकें। और उसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे कोई मोहनजोदड़ो नहीं होता, यानी 1 करोड़ों रुपए आप उस पर लगा देते हैं। रियाज भाई, ये तो बड़ा आपने सही इंकशाफ किया है, इस पे तो करते हैं बात डिटेल। या फीफा के जेर एहतमाम जो स्टेडियम है उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी स्टेडियम बात कर रहा हूँ ना, कराची में खासतौर से। तो वो जो है फार है यहाँ से शहर से, और मतलब वो एक दफे बंद तो गया लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं है, और जिस तरह से बनना चाहिए था, जो फीफा का मतलब एक जाहिर है जो मेयार है जी, जो उनका स्टैंडर्ड है, बिल्कुल जो उनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं बना। फिर ये कि वहां पे आप ये समझ लें कि उल्लू बोलते हैं, कोई वहां पे जो है मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम चीजों को बना देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसको मैनेज नहीं करते सही तरीके से, उसको मेंटेन नहीं करते। और बस वो सारा सिलसिला ये है कि आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें उतने ही ज्यादा खाने के मौके होते हैं। तो ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गया है, और इसमें मतलब आप ये समझें कि जिसको मौका मिलता है, कोई एक आध शरीफ आदमी होगा जो मतलब उसमें मतलब फायदा ना उठाता हो, वरना कमोबेश हर आदमी जो है उससे फायदा उठाता है। लेकिन आप ये देखें कि नौजवानों के लिए जो चीज बनाई जाती है वो उनके काम तो नहीं आती, लेकिन वो लोग जो इससे इन्वॉल्व होते हैं, मंत्री लोग, उनकी मतलब कमाई का जरिया हो जाता है।
तो ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत ही गलत है। और इसी तरह से मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं, लगता ऐसा है कि वो सब कमाई का जरिए और अपने लोगों को जो है वो फायदे पहुंचाते हैं, और उसका फायदा जो है किसी भी मतलब नौजवान को लॉन्ग टर्म में नहीं होता। लेकिन जो आप टेनिस की बात कर रहे थे ना, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशगवार है रहते, जाहिर है मैं भी तकरीबन 25-30 सालों से इन्वॉल्व हूँ इस पूरी मतलब एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। तो मैंने मतलब ये देखा है, हमने बाहर भी देखा है, यहाँ भी देखा है, मैं कराची में भी देखता हूँ कि जो भी मतलब ये कि रहमानी साहब वगैरह हैं जिनके हाथ में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, और उनके जो ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि कंटिन्यू उनके ये कोई ना कोई टूर्नामेंट होता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहती है, कभी जूनियर की कभी सीनियर की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त टेनिस से में इन्वॉल्व हैं, दूसरी जो फेडरेशन है उनसे जो है उनसे सबक सीखना चाहिए इनको, कि कम से कम वो जो काम करें उसी का मतलब फॉलो कर लें उसको। बहुत अच्छे। रियाज भाई ज़रा एक ब्रेक लूँगा। वफा भाई, ये जो फीफा के ग्राउंड वाला जिक्र है, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी यहाँ पे बैठी है, और जिसका जिक्र अभी रियाज भाई ने खुद भी कर दिया, हम तो करते ही हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों पर बात, उन्होंने खुद भी कर दिया। ब्रेक से आता हूँ वापस, तो ज़रा इस पर बात करते हैं। जो ग्राउंड की सूरत हाल रियाज भाई ने बड़े इंकशाफ किया है, बनाए जाते हैं खिलाड़ियों के लिए, और ना खिलाड़ी वहाँ पहुँच पाता है ना खेलता है, लेकिन जो बनाते हैं वो उसका फ़ायदा बड़ा उठाते हैं। वापस वेलकम बैक जी। वफा भाई, रियाज भाई ने बड़े ही इंकशाफ किया। ये जो स्टेडियम की बात की है, स्टेडियम बन गया, वहाँ उल्लू बोलते हैं, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। करोड़ों रुपए का वो आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम से एक चीज़ बनाई जा रही थी। मुझे तो उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में, और बच्चे खेलने के तैयार हैं, लेकिन क्या तैयार है, वहाँ तो जा ही नहीं रहे, और वो शहर से इतना बाहर बना दिया है। और जो खेलने जाते हैं फुटबॉल, उन सब के पास ना तो गाड़ियाँ ना बाइक्स हैं, और कराची बहुत बड़ा शहर है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पाकिस्तान में रहने वालों ने, मैं तो पैदा हुआ हूँ खैर वहाँ। अरसलान भाई देखें, इसमें हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा। फीफा शायद पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की कुछ चीज़ों को उस सिनेरियो में नहीं देख रहा जिस तरह वो देखनी चाहिए, या जिस तरह उनको नोटिस करना चाहिए। लाइक जिस तरह अभी रियाज भाई ने, ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इन चीज़ों का बता दूं। शायद फ़ीफ़ा को ये लगता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का वो कल्चर है कि एक दिन में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाए, अगले दिन पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, और 10 दिन के बाद वो स्पोर्ट्स सिटी ख़त्म करके कहीं और बसा दिया जाए। तो ये चीज़ पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है स्पोर्ट्स का। सबसे पहले माजरत के साथ कि हमारे पास स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या इन्वॉल्व हैं, वो वेल ऑफ नहीं है। उनके पास वो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की नहीं होती कि वो दूर ट्रैवल करके जाएंगे। जिस तरह आपने ख़ुद बात की, वो देखते हैं कि यार हमें करीब तरीन क्या ऑप्शन मिल रहा है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। पैदल ना सही बाइक पे ही चले जाएं, बाइक नहीं अगर गाड़ी पे भी जाना है तो इतना दूर ना जाना पड़े कि हमें फ्यूल के पैसों के लिए इधर उधर बात करनी पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जब इस तरह के स्पोर्ट्स सिटीज़ या स्टेडियम्स बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में शायद ये एक ट्रेंड पाया जाता है कि उसको क्राउड से थोड़ा हट के बनाया जाता है, थोड़ा उसको दूर रखा जाता है, बिल्कुल शहर के मिड में नहीं बनाया जाता। और ख़ास तौर पे मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 फुटबॉल स्टेडियम्स ऐसे देखे हैं जो शहर से ट्रैवल करके थोड़ा जाना पड़ता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ वैसी होती है ना उन जगहों। ऑब्वियसली, मतलब उन फीफा को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि यार हम ये जो बना रहे हैं, इस पे देखने वाला क्या, इस पे तो खेलने वाला भी नहीं आ सकेगा आसानी से। वफा भाई, बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं शहर के अंदर, कराची में, और आपने देखा होगा नेशनल स्टेडियम तक रीच में है क्रिकेटर्स की। उसकी रीज़न ही यही थी, सोचा यही था कि भाई ये सारी चीज़ें उन क्रिकेटर्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो गरीब गुरबा हैं। हॉकी देख लें, वो भी कराची हो, इस्लामाबाद हो, या जहाँ भी, वो रीच में ही है चीज़ें। बिल्कुल अरसलान भाई, होना देखें हमारा सिनेरियो जो है, मैंने पहले ये बात की कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे पास स्पोर्ट्स कल्चर क्या है। देखें, अगर मैंने जाना है ना मैच देखने के लिए, तो मैं कहूँगा यार कौन लेके जा रहा है, वो कहेंगे जी खुद ही आना है। अच्छा जी, कहाँ तक जाना है, वो कहेंगे जी ये कोई 20 किलोमीटर जाना है। तो मैं कहूँगा यार फिर माजरत ही कर लें। अब इस तरह की चीज़ें जब होने लगेंगी, आपके पास इतना दूर कौन जाएगा, फिर उसकी लुक आफ्टर करना, ये तो वही हशर हो जाएगा जिस तरह वो हमारा नया एयरपोर्ट बना शहर से इतना दूर, तो स्टाफ को पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। सही बात है। तो क्या हम इस स्टेडियम के साथ भी वही करने जा रहे हैं कि उसको लुक आफ्टर करने वाले ही ना पहुँच सकें वहाँ पर? तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आप इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा ये स्टेडियम है, यहाँ पर इतने इशूज़ आ जाते हैं, उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक फ़ौज ज़फ़र मौज होती है। लेकिन जब आप शहर से बाहर दूर ले जाएंगे, वो भाई ने, जाहिद भाई ने जो बात की है बिल्कुल उसी तरह है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप प्लेयर्स को छोड़ दें,
प्लेयर तो चलें, कोई टीम है अगर उसमें 20-25 बच्चे हैं, वो कहेंगे यार चलो एक वैन वो हायर करते हैं, हम चले जाते हैं। भाई देखने वाले कहाँ से लाएंगे? आप अगर बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, इतना बड़ा आप स्टेडियम बना रहे हैं, फुटबॉल दुनिया का नंबर 1, जैसे अभी इस्लामाबाद हुआ, आपने देखा खचाखच 18,000 से ज्यादा लोग थे, दुनिया का बड़ी बात। और कुछ बाहर थे लोग देखना चाहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। और देखें फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़, आप तो गए, आपने देखा सारा कुछ, कि एक अच्छी प्राइस पे टिकट खरीद के लोग आ रहे हैं, और वो टिकट खरीद के भी इतना ज़्यादा क्राउड आ गया अंदर। और जो लोग नहीं पहुंच सके, आप मुझे मेरे कोलीग बता रहे थे कि वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल रही थी बाहर, स्टेडियम के बाहर, मतलब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर भी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, एंड दे वर जस्ट मूविंग द कार और टाइम पूरा किया। तो इस तरह की चीज़ें देखें। इसका ये था कि इट्स इन द मिडल ऑफ सिटी, बच्चे जो हैं वो करीब के शायद पैदल भी चले गए हों, बाइक्स पे चले गए हों, कार्स पे चले गए हों, देखने के लिए क्राउड आ गया। द अकोमोडेशन ऑफ प्लेयर्स वाज वेरी नियर, इट वाज ऑलमोस्ट एट द वॉकिंग डिस्टेंस जहाँ पे टीम्स ठहरी हुई थी। लेकिन देखें कराची तो मैं कहता हूँ कि एक पूरा सूबा सिंध एक तरफ, और कराची इतना बड़ा माशाल्लाह हमारा शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी आबादी है उसकी, आपके ट्रैफिक के इश्यूज आते हैं, आपके रोड्स के इश्यूज आते हैं, और इस तरह की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सिटी के। तो महंगाई है ना, बच्चे इतनी दूर जाएं आए तो टाइम भी तो देखें, उन्होंने स्कूल के बाद जाना है, कॉलेजेस के बाद जाना है, टाइम सर्व करना है। फिर ये भी बड़ा मसला है कि वहाँ हर किसी को खेलने की इजाज़त भी नहीं है, ये भी आपको बता। देखें ये एक वो हमारा तो एक जहन में ये होता है कि खेल सबके लिए होना चाहिए। फुटबॉलर ऐसे नहीं मुंह उठा के जा सकता वहाँ सर। हाँ, उसको बड़ा गेम है वो भी। कुछ आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल द थिंग्स, बट उसके विद ड्यू प्रोटोकॉल्स कि वो एलिजिबल है भी सही वहाँ पे खेलने का। वो इधर से खेलता है, वो उधर से खेलता है, वो एसोसिएशन फेडरेशन का हिस्सा है नहीं है, बड़े मामलात हैं ये। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं। और इस सारी सूरत हाल में देखें, अगर आप इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, तो आप आने वाले उस पर क्या फोकस है आपका, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि उससे क्या रिज़ल्ट आएगा, उससे हम क्या हासिल कर लेंगे। हाँ, या तो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे कराना है, फिर आपको उस पूरी उस बिल्डिंग के स्टेडियम के आसपास कुछ और चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी। इट्स नॉट लाइक दोहा, ये कतर तो है नहीं हमारे पास कि आप वो 1 साल पहले उन्होंने तैयारी शुरू की और पूरा एक फुटबॉल सिटी बना दिया। यहाँ पे वो है चीज़ नहीं है। मतलब आपको करीब उसके क्या आपके पास फैसिलिटी हैं, आपको आने के लिए वहाँ तक रीच के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जाती भी है या नहीं। ये ना हो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से 5 किलोमीटर पहले उतार दे कि भाई ये हमारा आखिरी स्टॉप है, इससे आगे अल्लाह तवक्कल करो, ख़ुद से जाना है जिस तरह जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के उसमें ज़ुमरे में देखनी चाहिए कि आया आने वाले वक्त में हम इस चीज़ से, ये हमारे लिए फ्रूटफुल है, ये इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं। फीफा ने तो पैसे दे दिए, वो तो देता जा रहा है, अभी भी दे रहा है। समाओ हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जो बेहतरी आ रही है थोड़ी बहुत फुटबॉल में नज़र आ रही है, वो चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एक इतने मैस लेवल पे कोई काम करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बाकी स्टेक होल्डर्स से भी ऑन बोर्ड करना होता है, उनसे सारी वो डिस्कशन करके। खाली ये नहीं है कि वो लोकेशन बहुत प्यारी हो, या वो जगह बहुत खुली हो, या आसपास वो क्लीन हो, वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, लेकिन आप ये देखें कि इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्या वो एक्सेसिबल भी है या नहीं। अच्छा रियाज भाई, ये चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने बड़ा इंकशाफ भी किया, और ये एक बड़ी खबर है ये कि बन जाती है चीज़ तो वहाँ खेलने के लिए कोई फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी बनी है खेल के लिए, खिलाड़ी उस फैसिलिटी से दूर है। देखें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग फेडरेशन से वाबस्ता हैं या जो जाहिर है तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनका इंटरनेशनली विजनरी लोग नहीं है वो। अगर ये सब तमाम चीजें देखें ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और अगर फीफा गोल प्रोजेक्ट के तहत आपके पास कोई चीज आई थी, तो आप हुकूमत से मिल के कोई ना कोई ऐसा तरीकेकार निकालते कि ऐसी जगह पे बनाएं कि वहाँ पे एक्सेस हो, वहाँ पे मतलब कि ट्यूब स्टेशन जैसे दुनिया भर में हमने देखा हर जगह, मतलब एक अभी मेलबर्न में मैंने देखा, सिडनी में देखा कि ट्यूब स्टेशन जो है बिल्कुल करीब है वहाँ पे। और लेकिन ये जो इस वक्त एनसी है ना रियाज भाई, ये शायद हुकूमत को, मेरा ख्याल है जो अब तक हमें एक ऑब्जर्वेशन है, वो उनको स्टेक होल्डर ही नहीं मान रही। हालांकि हुकूमत हर जगह स्टेक होल्डर है। आप जरा इंडिया में देखें, 2-3 दफा फीफा ने चक्कर लगाया है और 2-3 दफा हुकूमत के साथ डिस्कशन हुई है सारी चीजों पर। बिल्कुल। तो मतलब ये चीजें अगर कोई हमारा ऐसा मतलब लोग हों जो इंटरनेशनल विजन रखते हों और मतलब इन तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की उनमें सलाहियत हो, इतनी उनमें कैपेबिलिटी हो, इतनी उनमें कैपेसिटी हो, तो वो मतलब और फिर नीयतें साफ हों,
सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ तो डॉलर की चमक देख के वो हर चीज भूल जाते हैं, बस ये देखने के यार किस तरह से ये डॉलर जो है हमारी जेब में आएंगे। बाकी प्रोजेक्ट कहीं बन रहा है, इसकी मेंटेनेंस हो रही है, वहाँ पे एक्सेस है, वहाँ ट्रांसपोर्ट जाती है, वहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ कोई स्टॉप है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको तो कोई देखते ही नहीं ना। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि बस भी फीफा गोल्ड प्रोडक्ट के तहत डॉलर आ रहे हैं, ये हम किस तरह से मिलेंगे, इसको जल्दी से निपटाओ। ये तो खैर फुटबॉल की हम बात करें, लेकिन कमोबेश सारे ही खेलों में ऐसा है। और हमने सलन भाई दुनिया में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हम जाते रहे वहाँ पे, लॉर्ड्स का जो स्टेडियम है वो बिल्कुल टीवी स्टेशन के साथ है, इसी तरह ओवल का टीवी स्टेशन साथ है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के देखिए, मतलब दुनिया भर के जितने भी देख लें कि वहाँ पे मतलब एक्सेस होती है और लोग इतनी आसानी से वहाँ पे आते हैं और इतनी आसानी से चले जाते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। फिर ये पार्किंग के इतने अच्छे इंतजाम होते हैं, अगर आप जाए वहाँ पर। यार आपके सामने नहीं है रियाज भाई, अबू धाबी में जब लीग्स हो रही थी तो लीग्स करवाना ही थोड़ी खत्म कर दी थी, क्योंकि बहुत बाहर है वो ग्राउंड, तो लोग जाते ही नहीं थे, तो वहां पर फिर उन्होंने उसमें मैचेस करवाना ही कम कर दिए हैं, इसीलिए दुबई में मैचेस हो जाते हैं, शारजा में भी अब मैचेस हो जाते हैं। भाई क्रिकेट के स्टेडियम तो उन्होंने ऐसी जगह पे बनाया कि उन्हें पता है कि वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, यहाँ दुनिया के दूसरे मालिक आके खेलते हैं, लेकिन उनके जो अपने मतलब फुटबॉल वगैरह के दूसरे मतलब है, उनमें उन्होंने तमाम मतलब एक एक्सेस दी हुई है वहाँ पे, मतलब बेहतरीन तरीके से। फिर ये जो वहाँ की बात छोड़े ना, वहाँ तो हर चीज की फैसिलिटीज है, उसकी मेंटेनेंस है, उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। फिर वहाँ पे इतने ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं या वो उससे इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ऐसे मसाइल नहीं है। अच्छा ये बताएं रियाज भाई, चले वापस आते हैं जरा इस पर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं जरा आप दो हजरात से इस पर क्या रोल देख रहे हैं, और आईपीसी मिनिस्ट्री का। वफा भाई पहले आपसे, आईपीसी मिनिस्ट्री ने इतने सालों में कोई ऐसा रोल प्ले किया है खेल के हवाले से? मुझे याद है जहाँ तक कुछ चंद साल पहले जब फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, तो उनको जो ये हमारे खेलों की सबसे बड़ी एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ओलंपिक, इन्होंने पैसे वापस कर दिए, करोड़ों रुपए खिलाड़ी पे खर्च नहीं किए, बल्कि वो बड़ी ईमानदारी दिखाकर वो वापस कर दिए कि कहीं खिलाड़ी पे ना लग जाए। तो अब भी क्या ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि खेल तो पनप नहीं रहा। अरसलान भाई देखें, ये वो ऐसा अलमिया है कि हम रोज़ भी इस पे बैठ के ज़िक्र करें और फिर एक साल बाद उस बात का ज़िक्र करें तो वो एक जैसा ही होगा। आपने फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का ज़िक्र किया, हम उससे थोड़ा पीछे भी अगर देख लेते हैं, पीरज़ादा साहब का दौर, रियाज पीरज़ादा साहब, जी हाँ, रियाज पीरज़ादा साहब का दौर देख लें कि उसमें क्या क्या हुआ और कहाँ तक नौबत चली गई। उसके बाद जितना टाइम आया, अभी मज़ारी साहब ने आते साथ एक्टिविटीज़ दिखाई, उन्होंने कुछ कॉल ऑन करना शुरू किया यूनियंस के साथ, फेडरेशंस के साथ। मुझे सिर्फ एक चीज़ का हमेशा ये रहा है, दुख रहा है, या कहें कि शायद ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व क्यों कर दिया जाता है, या पॉलिटिशियन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व क्यों कर दिया जाता है। क्या हमारे पास कोई ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं? 18वीं तरमीम के बाद जब से मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई, उस वक्त तो खैर मिनिस्टर साहब होते थे जो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन ही होते थे, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन एक स्पोर्ट्स की उस पर आके बैठ जाता है उसको मैनेज करने के लिए, तो उसकी प्रायोरिटी कभी भी स्पोर्ट्स नहीं रही। ये कोई आज की बात नहीं है, ये पास्ट में भी है ना सर खेलों में बहुत। उसको ये नहीं होगा कि खेल किसी तरह बेहतर हो जाए। अच्छा अभी हम मिनिस्ट्री देख लें, स्पोर्ट्स बोर्ड देख लें, कहने को तो वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा बहुत अरसे के बाद मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कुछ इवेंट्स स्टार्ट हुए जिसमें पीएसबी इन्वॉल्व हुआ। अच्छा जिसमें ताइक्वांडो की चैम्पियनशिप जो हुई उसमें इतने मुल्कों के खिलाड़ी आ गए, लाइक देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन हमें वहाँ पे भी थोड़ा तजाद नज़र आता है, मिनिस्ट्री का भी, फेडरेशन का भी, उसके बाद आईपीसी का भी। शायद अपनी अपनी जगह सब कोई ना कोई इशू लेके नाराज़ नज़र आते हैं एक दूसरे से। समझ नहीं आती कि अगर आप एक चीज़ करने जा रहे हैं उसमें भला किसका होगा, इस मुल्क का, इस मुल्क के बच्चों का, खिलाड़ियों का, फिर नुकसान किसका वफाबेज खींचातानी में, आप ये खिलाड़ी का, खेल का। ये एक इतना क्लियर चीज़ है, इतना क्लियर लाइक स्काई है कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है। मतलब ये इट्स एन ओपन ट्रूथ। ये मतलब एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि जब 3 स्टेक होल्डर हैं, 3 स्टेक होल्डर्स में से अगर एक भी अपनी तरफ से नाराज़ हो जाता है या उसका कोई इंटरेस्ट उसमें होता है जो पूरा नहीं हो रहा होता है, या जो भी उसका इशू होता है, उसका नुकसान पूरे उस जितना भी वो सेटअप होता है उसका नुकसान उठाता है। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से, कि थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस बैठी है, हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं,
और आप उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे, मैं नाम नहीं लूँगा, इट वाज अ बिग इवेंट, आप वेट करते रह जाते हैं कि फ़लाँ मिनिस्टर आ रहा है, अच्छा वो नहीं आ रहा, दूसरे ने कमिटमेंट की है, वो आ रहा है, वो उसने भी सॉरी कर लिया, और एंड में आपको अपने ही लोगों में से एक को चीफ गेस्ट बनाकर उसकी ओपनिंग सेरेमनी करनी पड़ती। इट वाज अ शेम, लाइक इट वाज अ शेम फॉर अस, इट वाज शेम फॉर ऑल दोज प्लेयर्स जो अपने मुल्कों के झंडे लेके वहाँ पे खड़े हुए थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि शायद आज इस मुल्क का प्रेसिडेंट आ रहा है, फिर किसी ने कहा नहीं जी शायद प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उन्होंने कहा नहीं 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 वो इनका एक बड़ा वो मिनिस्टर, यार आपका एक सेक्रेटरी भी उठ के नहीं आ रहा वहाँ पे। इट वाज सो एम्बेरसमेंट। ये हमारा इंटरेस्ट है स्पोर्ट में, ये हमारे मिनिस्टर्स का, हमारे पॉलिटिशियन का, हमारी गवर्नमेंट का उस वक्त क्या चल रहा होता है वो आपको पता है। दैट्स योर अदर प्रोग्राम के जिसमें आप पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जब वो स्पोर्ट्स के ऑफिस में बैठे होते हैं, उस वक्त भी उनके जहन में कुर्सियाँ चल रही होती हैं, जमातें चल रही होती हैं, पॉलिटिक्स चल रही होती है, कौन क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, मेरा क्या बनने वाला है। यार जिस काम के लिए बैठे हो अल्लाह के बंदे, उसका सोच लो कि इनका क्या बनने वाला है। मैं ये देखें, इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है, क़यामत के रोज़ आपसे पूछ होगी, आप निगरान हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया है, वो मुझे नहीं मिला, अरसलान साहब को नहीं मिला, जायद साहब को नहीं मिला, हुसैन को नहीं मिला, वो आपको मिला है इसलिए कि आप में कोई काबिलियत होगी। अगर आप में वो काबिलियत है तो उसको साबित करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुले जहन से, ये एक बरादराना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि क़यामत के रोज़ आपसे पूछ होगी कि आपको जिस चीज़ का निगरान बना के भेजा गया था उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 5 नमाज़ें पढ़ी, 7 तहज्जुद मिला ली, 40 साल हो गए, थोड़ा सा निशान भी पड़ गया, ये जनती है। नहीं बाबा, अल्लाह ताला अपने जो वो हैं हुकूकुल इबाद वो तो माफ़ होते हैं, हुकूकुल इबाद ये आबाद हैं, ये जो प्लेयर्स हैं ये हुकूकुल इबाद में आएंगे, ये टीमें, ये खिलाड़ी, ये बच्चे, इनके बारे में आपसे सवाल होगा। तो बराए करम जब तक आप पे ये जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने की कोशिश वैसे बड़ा आपने सिनेरियो सारा डिस्क्राइब भी कर दिया कि जो कुछ हुआ। आपने सुना रियाज भाई तकरीब का अहवाल कि वहाँ वो जाने तक की जहमत नहीं की। ऐसे ही तो मतलब बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही तर्जुमानी की अभी कि जब कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो है मेहमान कोई और होता है, और 90% हम भी अपनी स्पोर्ट्स की जिंदगी में यही देख रहे हैं कि कमोबश मतलब ऐसे ही चल रहा है, यही सारी चीजें चल रही है। इससे मतलब ये है कि हमारा जो है, जो हमारे लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व है या काम कर रहे हैं, उनमें मतलब उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। और ये एक खेल का नहीं, ये सारे ही खेलों का ये हाल है और सारी ही फेडरेशनों का ये हाल है। सीधी बात यह है कि जो भी फेडरेशन में आता है कतई तौर पर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका मकसद ये होता होगा कि उस खेल को तरक्की दें या उन नौजवानों को आगे लेके आएं, वरना सबके जाती मफादात होते हैं। और जैसा कि आपने गुफ्तगू शुरू की थी अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो मतलब इतना अरबों रुपए का जो बजट था, वो जो है आपने देखा कि वो मतलब कैश निकलवाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है कैश निकाला गया। मतलब रियाज भाई खुद सोचे, क्या ये मतलब कोई है किसी की अकल में बात आती है कि कैश में कोई लेन देन होता है फेडरेशंस का? जी क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई अकल में बात आती है कि कैश में फेडरेशंस का लेन देन होता है? ऐसा तो नहीं होता। और आप ये देखिए कि यही लोग मतलब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे जो इस वक्त फेडरेशन में है। सजाद खोकर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक पड़ी है जिसमें वो पता नहीं तहकीकात की है मैंने, वो सिंध बैंक के को खुफिया अकाउंट की और उसमें शहबाज सीनियर और पता नहीं क्या क्या नाम लेते रहे, लोगों पे इल्जाम लगाते रहे। और अब वही लोग उन्हीं लोगों के साथ वो बैठे हैं, उन्हीं लोगों का वो अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को उन्होंने ऑफिशियल बना दिया। हालांकि बड़े नामी गिरामी लोग हैं और उनकी मतलब बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो है ना किसी भी वक्त कोई भी चीज जो है हो सकती है, और चाहे वो फेडरेशन का सदर हो या कोई भी हो, हर चीज जो है वो मतलब आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सही तौर पर हमारी कौम का ये मिजाज बन गया है माजरत के साथ कि वो जो मेन आपका मतलब जिस पर फोकस करना चाहिए, जो मेन गोल होता है फेडरेशन का, वो उससे हट जाते हैं और अपनी जाती मफादात के लिए काम करते हैं। तो ये मतलब आप ये देख लें कि ये कवानीन की कमजोरी है या क्या चीज है। मैं बस समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इसको रीविजिट करना चाहिए अपने इन तमाम स्पोर्ट्स से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं, और फिर मतलब जो मौजूद मुल्कों में जो एक तरीकेकार होता है, जो कवानीन होते हैं, जिन बेसिस पे मतलब ये जो फेडरेशन में चलती है, नौजवानों को आगे लाया जाता है, उसमें मेरे ख्याल से दुनिया देखिए काफी चेंज हो गई है। अब तो ये मतलब एक मॉडर्न एरा है और हमें इसमें जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
ओलंपिक एसोसिएशन को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी देखना चाहिए, और जो कंसर्न वजारत है उसको भी देखना चाहिए। और इस तरह के मामला आखिर कब तक चलते रहेंगे? देखिए ना, पाकिस्तान जो है मतलब ने दुनियाई खेल में एक मकाम पैदा किया है, और माजी में अगर आप चले जाएं, माजी करीब तो नहीं लेकिन माजी में अगर आप चले जाएं तो 94 एक ऐसा साल था जिसमें हम 4 चीजों में चैंपियन थे, स्क्वॉश, हॉकी, क्रिकेट और अपना स्नूकर। लेकिन ये कि वो वक्त दोबारा वापस ही नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है, कोई ना कोई तो ऐसी चीज है कि हम जो है मतलब करीब आ जाते हैं टाइटल के और उसके बाद दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई खामी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन रियाज भाई जब ब्रेक से आऊँगा ना, तो वफा भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपको जाना है, कवर करना है इवेंट। तो हम ज़रा वफा भाई अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रा इस इवेंट के बारे में भी पूछेंगे, वॉलीबॉल का इवेंट बड़ा, और वो कोच से ज़रा, जो हमारे बड़े अच्छे कोच भी हैं पाकिस्तान के, और नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है हमारी वॉलीबॉल की भी। तो मैं ज़रा वापस आता हूँ रियाज भाई आपके पास, और फिर ज़रा ओवरऑल अब हॉकी पर ही बात करेंगे। और ये जो बात हैदर वाली है ना, ये कहाँ तक जाएगी? हैदर साहब वापस आएंगे, उसका भी मामला ये है कि हैदर को कुछ कैश के लिए मामला चला, क्योंकि सेक्रेटरी असल चीज़ होता है, उसी के साइन से चीज़ें आना जा, उसने मना कर दिया। वो लड़का काम करना चाह रहा था, काम कर भी रहा था, स्पॉन्सर भी ला रहा था, फिर भी हमने उसको हटा के साइड पे कर दिया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, तो रियाज भाई भी साथ होंगे, एक हमारे और दोस्त हैं वो भी हमारे साथ होंगे, तो ज़रा बात करेंगे हॉकी पर। वेलकम बैक जी। और हमें बहुत बड़ा नाम हॉकी का, बल्कि मेरा ख्याल है चंद बड़े नाम हैं, ये इंटरनेशनल हॉकी का बहुत बड़ा नाम है, और मेरे तो हीरो, आप सबके हीरो, जो लास्ट एरा है ना हॉकी का, जो एक करिश्मा है हॉकी का, उसका बहुत बड़ा नाम, लेजेंड हॉकी लेजेंड है, ओलंपियन वसीम फिरोज़। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अब ऐसे प्लेयर्स पता नहीं कहाँ चले गए हमारी हॉकी के, और हॉकी का जो हाल है वो कैसे हो गया, उस पर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। रियाज भाई तो हैं ही साथ, वसीम भाई ने हमें ज्वाइन किया, तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे। और हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वसीम भाई हमेशा सच बात करते हैं, जब खुद हॉकी देख भी रहे होते हैं तब भी, जब फेडरेशन का हिस्सा रहे तब भी, किसी भी चीज़ से घबराते भी नहीं है, बात करते हैं। वसीम भाई माजरत, लेकिन थोड़ी सी कड़क बात भी और सख्त भी हो जाएगी। घूम फिर के वही नाम जिन पर ब्रिगेडियर साहब इल्ज़ाम लगाते रहे, और जो ब्रिगेडियर साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आसिफ बाजवा साहब हो गए, शहबाज सीनियर साहब के हवाले से वो एक खुफिया अकाउंट का जिक्र करते रहे, फिर राना मुजाहिद को खुद हटाया, खुद ले आए दूसरे टर्म पे, समझ में नहीं आ रही, आगे पीछे वही लोग हैं, मतलब क्या हो रहा है? कोई हमें बंदा नहीं मिल रहा। और ब्रिगेडियर साहब ने हैदर को हटाया, अदालत ने हैदर को वापस भेज दिया। भाई असल में बात ये है कि खोकर साहब को जो है उनको एक डिसीजन लेना ही नहीं आता। देखिए डिसीजन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट जब डिसीजन लेता है ना तो बड़ा तगड़ा और पक्का लेता है, मगर ये कि इनकी अपनी नोटिफिकेशन ही कभी नहीं निकली। हाँ ठीक है ना, कि ये सदर थे, आज भी आप ढूंढवा रहे थे तो नहीं मिल रही। सर सारे ढूंढ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। आईपीसी मिनिस्ट्री ने वजीर आजम को, वजीर आजम ने मुझे बताएं कि गवर्नमेंट से पैसा लिया, कौन सी आइन में लिखा हुआ है? आइन ही नहीं, आप उसके हकदारी नहीं है गवर्नमेंट से पैसा। अब ये पैसा अगर लेके और खर्च कर दिया तो ये ऑडिट का हिसाब कहाँ से देंगे भाई? ये तो बताएं, जब नोटिफिकेशन नहीं है और हिसाब देंगे ही नहीं। सर 80 भाई 80 करोड़ रुपया कैश में खर्च किया 9 सालों में इसी मैनेजमेंट ने। कैश में खर्च तो हॉकी का कानून ही नहीं कहता भाई। ये हटने का नाम इसलिए ले रहे हैं, मजे लगे हुए, चटखारे समझते हैं। हलीम थे चटखारे, छोले के चटखारे लगे हुए थे इनको, कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, और बस जो है अपने चलते। हुकूमत का पैसा, आवाम का पैसा लगा हुआ है बच्चों के ऊपर, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, ये अपने मजे कर रहे हैं, जो है ट्रिप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपनी मनमानियां कर रहे हैं, जब मर्जी पैसा निकाल लिया, जब मर्जी पैसा जहाँ भी खर्च कर दिया, अपने घर में अपना घर बना लिया इन्होंने। और जो टैक्सियों में आते थे आप, वो लैंड क्रूजरों में आ रहे हैं भाई। आप ये तो अंदर लगाओ, लैंड क्रूजरों में आ रहे हैं बैठ के। यार हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके पास जो टैक्सियों में बैठते थे, ठीक है ना, नाम मैं क्या लूं आपको, वो आज अपने अपने घर बना के और बड़े, और ये बच्चों का हक है जो मारा गया है। मुझे बड़ा फील होता है, ये तो प्लेयर्स को मिलने चाहिए पैसे। हुकूमत कहीं से भी एक्शन नहीं ले रही, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, इनकी इंक्वायरियां कराएं। वैसे सर मैं आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूँ, कुछ मामलात बन रहे हैं, और मामलात इनके शायद अपने इख्तिताम पर हैं, क्योंकि कह तो दिया गया नोटिफिकेशन की तलाश ऐसे नहीं हो रही, कोई ना कोई तो मामला है। देखें अगर नहीं निकली तो फिर तो जो FIA जो है ना, जिसपे केस गया हुआ है, FIR वगैरह कटेगी और फिर इल्जाम, फिर हॉकी बदनाम होगी यार, ये हॉकी बदनाम होगी। देखो हॉकी को बदनाम करने वाले अपने हमारे ही लोग हैं ना यार, ये वही टोला है, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। आज ये इन्होंने बर्बाद कर दिए पैसे की लालच में आके यार।
इनको पैसे से करते हैं, इनको बच्चों से हॉकी से अपनी अपना भी वो नहीं है, इज्जत का पास नहीं है कि हमारी इज्जत क्या है। दो कौड़ी कर ली अपनी इज्जत यार। मैं तो ओपन अवाम में आपके सामने ये बात चैनल पे बैठ के कर रहा हूँ कि देखें इन लोगों ने क्या अपना मुंह काला किया है। आप दुनिया के सामने है कि हॉकी को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं, ये सामने आपके सामने टोला दोबारा आ गया। ओ भाई, जब आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते या किसी टारगेट को अचीव नहीं करते तो आप घर बैठ जाते हैं खामोशी से, दूसरे को चांस देते हैं कि आगे आप ये मैनेजमेंट संभालें और लेके चलें। ये तो घूम फिर के दोबारा बैकडोर से अंदर आ जाते हैं, सियासी तौर पे आके बैठे। कोई ना कोई इनका मिनिस्टर जानने वाला होगा, कोई ना कोई इनका कोई ना पार्लियामेंट हाउस में आप उसमें होगा मिनिस्ट्री में जानने वाला, जो इनको बैकडोर से ओपन चांस दे देता कि जाके आप जाओ दबा के हॉकी का नाम बदनाम करो। यार ये कोई तरीका है? हमारी कौमी हॉकी टीम को सत्यानाश मार दिया आज यार। हमारी हॉकी टीम को ऐसी नजर लगा दी इन लोगों ने कि मैं बता नहीं सकता। मुझे तो अंदर से गुस्सा है, क्योंकि मैं देखिए ना, हम जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, मेरे साथ मजदूर जूनियर थे, कलीमुल्ला थे, अयाज महमूद थे, हम सब थे। यकीन करें कि हमने नॉन पेड काम करे थे, हम नॉन पेड बगैर पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे। और हमने बाहर का ट्रिप हमें नहीं चाहिए था, हमें शौक ही नहीं है बाहर का जॉय ट्रिप करने का या हमें TADA लेने का। ये मजे से जॉय ट्रिप भी कर रहे हैं, डॉलर में 5-5 लाख रुपए भी ले रहे हैं और अपना हॉकी को भी बदनाम किया हुआ। और टके की हॉकी नहीं खिलाई, ना क्वालिफाई किया इन लोगों ने किसी दौर में भी, अपने दौर में। होकर साहब को तो बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। शरीफ आदमी, जाओ यार अपना जाके किसी और को चांस दो भाई, क्यों आके बैठे आप अगर आप पे आपने इतना बड़ा संगीन निजाम लग गया, आप अपने कैरेक्टर को अपने करीब रखें यार, कैरेक्टर रखो अपना भाई, खुदा के वास्ते। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी इस बात से इसलिए भी एग्री हूँ कि एक तो जिनके बारे में आप खुद कहें तो फिर आपको इखलाकी तौर पर उनको या तो वापस नहीं लाना चाहिए, और फिर राना मुजाहिद साहब को तो निकाल कर वापस लाया दो बार। आपने थूक के चाट लिया, इससे बड़ी मिसाल क्या दूंगा? आप थूकते हो फिर चाट लेते हो, तो आपका कैरेक्टर किधर गया यार? आप क्या कमाल की बात कर रहे हैं कि भाई आपने पहले निकाला, उन पे इल्जामात लगाए, फिर आपने उनको घर पे गोद में बिठा लिया अपनी लाके। यार भाई सब गलत है ये सारी चीजें। इस चीज में आप क्या करते हो, जो आपका बोलने, आपके पास जो सही टाइप के लोग हैं ना, आपने उनको पीछे दबा दिया है। और आप करप्शन वाले लोगों को, जिनको टके की हॉकी नहीं आती, आपने लाके सर पे बिठा लिया है, जिनका किरदार ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हॉकी की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो घर पे बैठे हुए, उनके जंग लग रहा है कि यार हम किसी तरह से आके हॉकी की खिदमत करें, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, तो भाई उनको मौका दो। आप उनको असल मसला उधर मसला है, क्या बात कर रहे हैं वसीम भाई, उधर मसला है ना, आप लोग ना किसी को खाने देंगे तो ना आप खुद खाएंगे, ये प्रॉब्लम है ना। हुकूमत को चाहिए ना भाई, हुकूमत को चाहिए ढोक लगा दे, बंद कर दे हॉकी को, नहीं खिलाए हॉकी। ये क्यों जाती है? पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, हमारी कंट्री का नाम बदनाम हो रहा है। दुनिया हमसे पूछती है जाके, यार मुझसे पूछते हैं हमसे कि वसीम साहब आपने वर्ल्ड कप जीता था, ये हॉकी क्या हो रही है अंदर? बताएं उनको कि चोरियां हो रही है अंदर से। मतलब आप सोचे वसीम भाई, ओलंपियन होना इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा रुतबा है पाकिस्तान में, और हॉकी ओलंपियन की तो वो रिस्पेक्ट है कि मतलब हैरान होता हूँ मैं कि हम लोग लिखते हुए भी सोचते हैं। मैंने देखा है खुद, मैंने यकीन करें, मैंने 70,000 आदमी में 80,000 आदमी में हमने वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है ना। हमने दुनिया को देखा पूछते हुए। आज वही लोग 11 लड़कों के नाम नहीं जानते यार। 11 लड़के कहाँ हैं आपके? 11 लड़कों के नाम नहीं पता आपको। लेकिन मीडिया तो जब सपोर्ट करेगी ना आपको, जब सपोर्ट करेगी, जब विक्ट्री होगी, कोई स्टैंड खड़ा होगा, जब मीडिया को ये पता चलेगा कि जी अंदर खुदबुत हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, सब अपनी मनमानियां कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आपको प्रमोट करेंगे? वो तो खामोश होकर बैठ जाएंगे। मीडिया भी खामोश होकर बैठ गई है कि क्या करें, हम कितना बोलेंगे, जब ऊपर से कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई तो करें ऊपर से कि भाई हुकूमती सतह के ऊपर कोई आए कि भाई ये पैसा जा रहा है, किस जगह जा रहा है, ये आवाम का पैसा लगा हुआ है, करोड़ रुपए लगे खा के बैठ गए, किसका कहाँ जा रहा है ये पैसा, और उसका ऑडिट तो करें, पकड़े इनको। जो सेक्रेटरी होके गएंगे, जो सदस्य साहब बैठे हैं, बुलाएं उनको, 7 साल में ये पैसा किधर गया है। अच्छा, सबसे बड़ा क्राइम एक तो ये कि आपने इन 15 सालों में, जो 15 साल गुजरे, उसमें 1 अरब 52 करोड़ की बातें हो रही हैं, नाम आ रहे हैं, अखबारात में आ रही हैं, चीज़ें खुलेआम अदालतों में जा रही हैं, FIA के पास जा रहे हैं केस कि 1 अरब 52 करोड़ का कैश गबन है। फिर इनके ब्रिगेडियर साहब और इनकी जो इंतजामिया, जो सेक्रेटरीज गुजरे हैं, उनके दौर में 80 करोड़ रुपए कैश। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता। इनको ये बच्चे नहीं है, सुने, कोई ना कोई किसी को मिलाया होगा साथ, मिला के ये गेम होता है, ऐसे नहीं होता है। हुकूमती सतह के ऊपर चाहिए कि इसकी हाली तौर पे इंक्वायरी कराएं, इसका पोस्टमार्टम करें, तगड़ा किस्म का, बिठाएं सबको लाके, आइए जी, घबराइए, हमें ये पैसे कि हमने आपको दिए थे किधर है, कहाँ लगा है, उसकी हमें बताएं।
उसकी आप मुझे बताएं कि आपने कितने टूरों पे खर्च किया, कितने बच्चों को दिया, कितने टूर्नामेंट कराए, लग पता जाएगा आपको। यार ये घर कहाँ से आया आपके पास, ये गाड़ी कहाँ से आई आपके पास, ठीक है ना, औरों के पास तो नहीं है, किधर से आई है, आपने इतने सालों में कैसे बनाई, अपना बिजनेस बताएं, अपना ऑडिट निकालें वहां से, आप बैंक स्टेटमेंट निकालें अपनी। तो भाई ना इनके बिजनेस है ना कुछ है, ये तो हॉकी का पैसा है, गरीब आवाम का पैसा है जो कि लगा हुआ है हमारे बच्चों के लिए, खा के बैठ गए, तबाही मचा दी यार। यार वसीम भाई, जैसे दुख आपको है ना, जाहिर है आपकी तो खेल है, आप लोगों ने तो उसको खून और पसीना दोनों दिया है भाई ग्राउंड में, तो आप लोगों की तो खेल है, आप लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स की हैं, तो आपसे ज्यादा दुख किसको होना चाहिए? हमें इतना दुख है। दुख ये हो रहा है ना, दुख ये हो रहा है, इतनी तगड़ी हॉकी खेल के पाकिस्तान से, इतना नाम करके पाकिस्तान से आज लोग हमें बुरा भला कह रहे होते हैं। यार वसीम साहब, आप भी तो पाकिस्तान से खेले हैं, हमारी हॉकी टीम को क्या हो गया है? तो मुझे बताया, अगर मैं दुख नहीं पेश करूंगा आपके सामने या दुख का इजहार आपके सामने, तो मैं क्या करूंगा? ये आवाम सुन रही है आपके चैनल से, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, मैं तो उनको बाआवाज और बुलंद आवाज से बात कर रहा हूँ कि भाई खुदारा, ये हॉकी को अगर खत्म ही करना है तो बैन के लगा दो, उसको बंद कर दो, ये हार तो देखनी नहीं पड़ेगी हमें। सर ये जो करप्शन के इल्जामात लगे ना वसीम भाई, एक बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, बड़े शरीफ आदमी है, वो तो इतना पीछे हो गए, वो कहते हैं भाई मुझे कहो भी नहीं, लिखो ही नहीं मुझे, मतलब इस हद तक डर गए, कहते हैं यार मेरा नाम ही ना लिखो आप, मुझे नहीं, मतलब मैं इतना दुखी हूँ। अभी इस्लामाबाद में नेशनल चैंपियनशिप हुई, वहाँ काकर साहब आए हुए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और नाम ले रहे थे, सारा टोला खड़ा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना, सारा अख्तर रसूल, शहबाज सीनियर, रासिफ बाजवा, राना मुजाहिद और ख्वाजा जुनैद, सारे खड़े थे लाइन से, ठीक है ना, जो थे, और उन्हें ये नहीं पता प्राइम मिनिस्टर को कि क्या क्या हाल हुआ है अंदर। जरा इंक्वायरी तो करा के देखते हैं, उन्हें जब असलियत पता चलेगी तो उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी कि क्या हुआ ये। उन्हें तो असलियत किसी ने बताई नहीं है, बताए ना उनको। नेशनल चैंपियनशिप देखे, एक सेक्रेटरी नेशनल चैंपियनशिप में फारिग हो रहा है, हैदर हुसैन को फारिग करके फाइनल राउंड के अंदर उसका नाम ही नहीं था, वो स्टेडियम में नहीं घुस पाया सेक्रेटरी, आपको ये तो पता ही है ना कि वो सेक्रेटरी नहीं घुस पाया, और वहां से फौरन खोकर साहब ने नाम दे दिए, राना मुजाहिद के सबके नाम दे दिए। क्यों दिए यार? आपको समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हो आप ये हरकतें? इसका मतलब है ख्वाजा जुनैद की भी वापसी है। नहीं पता कि भाई सेक्रेटरी कौन था, अचानक सेक्रेटरी चेंज कैसे कर दिया? ख्वाजा जुनैद की भी वापसी है, ख्वाजा जुनैद की भी वापसी है फिर अब भाई सभी आएंगे वापस, वो बैंडमैन सब हट जाएगा जो 12 प्लेयर खिला दिए थे, सब हट। वो तो ख्वाजा जुनैद देखें, अच्छा लड़का, बुरा नहीं है, ख्वाजा जुनैद कोशिश कर रहा था, पर ख्वाजा जुनैद तो खुद एहसास होना चाहिए यार, वो 80 हमारा पुराने बैच का है, खुद होना चाहिए कि तूने 17-18 साल हॉकी पे राज किया है, अभी तक क्वालिफाई नहीं कराया, तो तू भाई नीचे ग्रास लेवल पे काम करो, नीचे क्लब लेवल पे काम करो, मत लो पाकिस्तान टीम, जब तुम नहीं क्वालिफाई करा पा रहे, किसी और को दे दो, ताकि उसका हो सकता है गुड लक लग जाए उसकी, या उसकी गुड लक को वो टीम खिला पाए। अबे भाई हमारे यहाँ तो ये समझ से बाहर है ना कि मैं क्या बात करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं? इतना सीनियर लोग दब के बैठ गए, कलीमुल्लाह जैसा, समीउल्लाह जैसा, बड़े नाम जितने बैठे हैं, सारे शरीफ नाम, आप लोग भी तो हो गए ना वसीम भाई, जब जूनियर सर पे चढ़ के जूता मारेंगे तो बेचारे वो सीनियर तो अपनी इज्जत बचाएंगे ना। सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट कहाँ है? जूता मार रहे हैं इनके मुंह पे यार, ना इनको अपनी किसी तकरीब में बुलाते हैं, ना किसी चीज पे बुलाते हैं, तो वो बेचारे सीनियर क्या करेंगे? ये रिस्पेक्टेबल हॉकी थी किसी जमाने में कि आप सीनियर जो है जूनियर सीनियर के सामने से गुजरता नहीं था, अब सीनियर जूता मार रहा है सर पे चढ़ के उनके। वसीम भाई काफी, मतलब चले वसीम भाई कुछ टाइम लेता हूँ आपसे, और पहले तो आपको मुबारकबाद भी दूं, माशाल्लाह आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी हुई है, तो बहुत जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह, और आप लोग डिजर्व करते हैं, हम लोग खुश देखिए ना, हमें तो डिपार्टमेंट ने एक इज्जत दी, एक नौकरी दी, आज वो नौकरियां नहीं है बच्चों के पास। मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान बच्चों की नौकरियां खोले, ओपन करे, ताकि बच्चे आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया सर वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी रही, लेकिन चूंकि आप थोड़ा सा बिजी थे मुझे पता है, तो उसकी वजह से थोड़ा एंड पे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम पूरा भरपूर। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, और हॉकी लेजेंड ओलंपियन वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल आपसे फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।